नगर निगम चुनावों को लेकर दायर याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से फैसला आने वाला है, लेकिन फैसला आने से पहले ही याचिका दायर करने वालों के सुर बदल गए हैं। हिसार नगर निगम का चुनाव लड़ने वाले 4 उम्मीदवारों ने वार्डबंदी को लेकर चुनाव से पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन जैसे ही वो पार्षद बन गए तो उन्होंने हारे हुए अपने साथियों का साथ छोड़ दिया। एक तरफ चुनाव में जीतने वाले पार्षद याचिका वापस लेने की बात कह रहे हैं, तो हारे हुए उम्मीदवार अपने पक्ष को मजबूती से रखने का दावा कर रहे हैं। नगर निगम की वार्डबंदी के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हिसार के याचिकाकर्ताओं में मतभेद उभर आए हैं। चुनाव जीतने वाले एक पार्षद याचिका को वापस लेना चाहते हैं, वहीं चुनाव हारने वाले कुछ याचिकाकर्ता अदालत में अपने पक्ष को मजबूती देने के लिए तथ्यों को बटोरने में लगे हुए हैं। इनकी ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट में 15 जुलाई को सुनवाई होनी है। दरअसल नगर परिषद हिसार के पूर्व अध्यक्ष बिहारी लाल राणा, पूर्व पार्षद पंकज दीवान, अनिल जैन टीनू समेत 9 लोगों ने 11 फरवरी 2013 को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नगर निगम हिसार की वार्डबंदी गलत है। वार्डों का गठन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है, जबकि ये 2011 की जनगणना के आधार पर होना चाहिए था। इसी तरह याचिका पंचकूला, पानीपत और रोहतक के लोगों ने भी दायर की थी। याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी कि नगर निगम चुनाव की घोषणा हो गई और 4 जून को परिणाम भी घोषित हो गए। चुनावी नतीजे आने के बाद अब परिस्थितियां बदल गई हैं और याचिकाकर्ताओं में मतभेद उभर आए। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो भी पार्षद जीते हैं, उनके विनिंग सर्टिफिकेट्स में साफ तौर पर इस बात को लिखा गया है कि नगर निगमों संबंधी 5 अलग-अलग याचिकाएं हाई कोर्ट में लंबित हैं और जब भी इन याचिकाओं पर हाई कोर्ट का फैसला आएगा, इसे लागू किया जाएगा और सबको मान्य होगा। हिसार से याचिका दायर करने वाले 9 व्यक्तियों में से 4 लोगों ने नगर निगम का चुनाव लड़ा। अनिल जैन टीनू और पंकज दीवान की पत्नी शालू दीवान चुनाव जीतकर पार्षद बन गए। वहीं पूर्व अध्यक्ष बिहारी लाल राणा की पत्नी कृष्णा राणा और पूर्व पार्षद उषा अठवाल का बेटा अनूप चुनाव हार गए हैं। वहीं पंकज दीवान का कहना है कि ये याचिका नगर निगम चुनाव से पहले दायर की गई थी। अगर चुनाव से पहले ही कोई फैसला आता तो ठीक था और अब इस याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाता। भाई जो ऐसा कोई डिसीजन आता है जो कि पब्लिक की भावनाओं के अगेंस्ट जाता है तो वो तो गलत होगा। हमें उम्मीद है कि जब सब ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे कि जो 7 नगर निगम जितना सरकारी अमला खर्च हुआ है, सरकारी लोग इतना सरकारी पैसा खर्च हुआ है, सरकारी डिपार्टमेंट इतने बंदे लगे हैं कि वो दोबारा रिपीट करना पड़े। तो चुनाव प्रतिक्रिया सारी पूरी हो चुकी है, तो उसके बाद तो कोई मसला रह नहीं जाता कि केस की कोई बचाव केस के ऊपर। इस केस को मेरे हिसाब से डिसमिस ही समझा जाए। हिसार नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष बिहारी लाल राणा ने कहा कि याचिका वापस लेने पर कोई विचार नहीं हुआ है और उनका पक्ष मजबूत है और वो अपना केस मजबूती से लड़ेंगे। हमारा केस काफी मजबूत है, क्यों कि जब वार्डबंदी नई वार्डबंदी होती है तो उसमें 10% का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन इसमें तो एक वार्ड में 5700 वोट तो दूसरे में 16,000, इतना फर्क, इतना अंतर। दूसरा, इन्होंने नगर निगम ने इसके पर ऑब्जेक्शन मांगे थे। जब वार्डबंदी हुई तो ऑब्जेक्शन मांगे, मैंने भी ऑब्जेक्शन दिया, लेकिन हमारी ऑब्जेक्शन पर कोई सुनवाई नहीं हुई, ना हमारे को बुलाया गया, ना हमारे को पूछा गया। तो इन बातों को लेकर हम हाईकोर्ट में केस डाला और 15 तारीख जो है 15 जुलाई इस केस की लगी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस केस में हम जीतेंगे और चुनाव दोबारा होंगे। वहीं एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल का कहना है कि अगर 9 याचिकाकर्ताओं में से एक भी व्यक्ति याचिका को जारी रखना चाहता है तो सुनवाई चलेगी।
कुछ लोग जो याचिका डालने वाले थे वो जीत गए हैं और जीतने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम आगे इसको परस्यू नहीं करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट में। लेकिन जो लीगल जो इसकी टर्म रहेगी, अगर याचिका करने वालों में से एक भी व्यक्ति अगर उसको परस्यू करना चाहेगा, उस याचिका को चलाना चाहेगा, तो वो आगे जारी रहेगी और उसमें जो भी ऑनरेबल कोर्ट सही समझेगी वो उसमें फैसला करेगी। हाईकोर्ट की ओर से 15 जुलाई को नगर निगम की वार्ड बंदी को लेकर क्या फैसला आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से बदले हुए सुर दायर याचिका पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हिसार से संदीप सैनी, MH1 न्यूज।